ये कह रहा है, ठीक कोई बात नहीं, 8 में देख लो। ये कह रहा है तुमसे 2, ये पूछ रहा है 0.002 .12 का कितना प्रतिशत है? पूछ लेना भाई। अब कह रहा है ये जो है इससे का कितना परसेंट है, तो 0.002 पूछ रहा है 0.12 का कितना परसेंट है। हाँ, पॉइंट आओगे इसका 3 जीरो आएंगे नीचे और इसके 2 ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। 2 जीरो, ये 3 अंक का पॉइंट था तो 3 जीरो नीचे आएंगे और ये 2 अंक का पॉइंट था, 2 ऊपर चलेंगे। अब काटो, 3 जीरो 3 जीरो काटी तुम्हारी, ठीक है। और अब तो काटोगे, इससे काटोगे 6 बार और तुम्हारा कितना क्वेश्चन नंबर कर रहा, तो कितना तुम्हारा 10/6%, तो 5/3%। कौन सा प्रॉब्लम है, आसान था। ठीक, अब यहाँ भी तो यही है, कितना पूछ रहा है, 9 क्वेश्चन है। 80 जो मीटर है, 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे देखोगे 80 मीटर 5 किलोमीटर का, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5000 मीटर आ गया। मैंने कहा था यूनिट सेम करनी है, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी तो मीटर ही करनी पड़ेगी, तो 5000 मीटर का कितना परसेंट है। ये 3 जीरो कटेंगे हमारी, तो 8/5% है। और चाहे उसे भाग कर दोगे तो 1.6% हो गया। या यूनिट सेम करनी थी, तो मीटर में या किलोमीटर में तुम्हारी जी। सर पहले देखो एक बात कर दूं सर, तो तुम बोलोगे, वो बीच में बोलते रहेंगे 2 मिनट। तो मैं एक बात कह रही हूं बस, मेरा बस ये सवाल हो रहा है, तुमसे डाउट बताइए दो। ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में जो उनके आएंगे तुम जब तुम बोल दो, तुम बता रहे तुम्हारे बोल कौन। देखो 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है 5 लीटर का 8% कितना है, तो 5 लीटर का सिर्फ 8% निकालना था इसका बस जी, मिलीलीटर, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे करोगे, पहले ऑप्शन से देख लेने एक बार, यहाँ पे से काटोगे तो 8×40, ये है तुम्हारा, ये लीटर आ गया। अब इसे मिलीलीटर में करना है तुम्हें। अब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, ये क्या नहीं होगा, मैं देखो चेक कर लेता हूँ, मुझे भी तो ध्यान नहीं है अभी। 11 का अभी 400 ml दे रहा है, तो इसका मतलब होगा एक लीटर में 1000 ml होता है, ये होता है। तो चेक कर लेता हूँ मैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये तुम्हें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। हाँ ठीक, एक ही होता है, तो इसको ml में करोगे तो एक ऐसे गुणा कर दोगे, ml आ गया, यहाँ से कट जाएगा तुम्हारा ये 2 जीरो, कितना आ गया 400 मिलीलीटर हो गया बस, ठीक है। और दूसरी पीडीएफ में फिर जाने दो मुझे। एक मिनट लो, 15-16 वीडियो लो तुम। 15 में मैंने ये बताया तुम्हें कि ये कह रहा है, ये मैं कराया भी था 15 में, किस संख्या में 4/5 से गुणा करना था, नहीं भिन्न, ठीक है 16 में तुम्हारा, ठीक है। भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया है, तो कितना बदलाव किया गया है, 5/6 कर दिया है, तो कितना परिवर्तन किया गया ये पूछ रहा है। तो भाई पहले से फ्रैक्शन से हटा दो, तो इन दोनों रेशियो में किसी से गुणा कर दो, ये 5 और 6 कट जाए नीचे से, तो मैं 30 से गुणा कर दूंगा क्योंकि इनसे कटने वाला 30 है, ठीक है। यहाँ से काटोगे 6×6 24, यहाँ से काटोगे 5 बार 25, मतलब कुल मान के 24 था, मैंने 25 कर दिया, तो कितना बदलाव कर दिया मैंने, 1 बढ़ा दिया 24 पर गुणा 100। यहाँ से काटोगे इसे तो 25/6, 6×4 = 24 और 0.24 और 0.25, या इसे बोल सकते हो 4 सही 1/6 पर, एक मिनट गुना,
बोलिए 624 और 6 सही 1/, ये आएगा। ठीक है, अब मैं बता सकती हूँ ना? जी बोलिए तुम। सर पहले मेरी सुनो प्लीज। टेंथ वाली जो चेक हो तो मेरे अब कुछ नहीं बता, फिर गुस्सा में ना पूछो रही हो। तुम जब मैं करूँ पहले मेरे बता। हाँ ठीक है, तुम पूछ पहले। 22वां। 22 वाला बताओ। अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, ठीक है। बच्चों को तुम करते हो वो तो इजी क्वेश्चन है, वो पढ़ने रहना। अच्छा, और 22वां एक मिनट रुकना। पढ़े रहना तुम, इजी हमें ना आ रही है बस। देखो जरूर नहीं है कोई, तुम आए हैं कोई नहीं। ये कह रहा है 22वां, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। ठीक है, ये कह रहा है कोई संख्या जो है का 20%, ठीक है, 530 के 530 के 20% से 80 अधिक है। अब 180 अधिक है। अब 180 किधर अधिक होगा? अरे अधिक कौन अधिक है, ये अधिक है या ये अधिक है? तो ध्यान पढ़ना, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 80 अधिक है, तो 180 80 बोला तो 80 अधिक है, कौन सा ये है? ठीक है, अभी सॉल्व करना था बस। इससे इससे ये अधिक है, इससे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करोगे, दो घड़ी तुम्हारी गुणा करोगे 6 और 5 में 10, 180 जोड़ोगे तो तुम्हारा 286, और यहाँ से काट दोगे 5 बार, x/5 इधर लेके जाओगे तो x बराबर गुणा करोगे इधर चलेगा 86 गुणा 5, 5 6 के 30, 40 3 43, 4 और 5 14। तो बताइए, ये कह रहा था भाई कि एक किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 80 अधिक है। अब पहले ये पढ़ना है, समझना अधिक कौन है, ये इससे ये अधिक है, बोला है इससे 180 अधिक है, तो ये अधिक है ना। समझो, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 80 अधिक है, इससे 80 अधिक है भाई, तुम्हें इससे करा तो अधिक कौन होगा, ये। तो भैया अधिक कर दिया मैंने सर। भाई 2 मिनट, अब तुम भी 2 मिनट रुक लो, अब इनको बताया क्या फायदा, ये क्या बताया ठीक, कोई बात नहीं भाई, दोबारा लिखने के बाद। ये कह रहा है 31वां, किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है, तो ये क्या था, x कोई संख्या मान ली हमने, इसका 1/8% का 75% के 66.2/3% का जो मान है 179 है, तो ये पूछ रहा है तो x का उस संख्या का 3/4 का पूछ रहा है, इसी x का 3/4 का 33 सही 1/3% मान पूछ रहा है, और इसका मान होता है 1/3, तो यहाँ से कट जाएगा तो 1/4 इसका मान तुमसे पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, अब फ्रैक्शन लिख लो, x 1/8, इसका मान 3/4 गुणा, इसको लिखोगे 2/3, इसका मान ये है। ठीक है, कुल मान के मुझे x इसका मान चाहिए, इसे काट दोगे तुम, कितनी कटिए तुम्हारा, इससे काटोगे 4 बार। भाई मुझे x/4 ऑलरेडी चाहिए, तो 2 4 1 4 यहाँ एक यहाँ है, तो मैं एक रख लूंगा, एक इस तरह भेज दूंगा, 179 गुणा 4, ये है तुम्हारा। मुझे x/4 चाहिए, तो यहाँ से 3 कटेगा, 2 से मैंने 8 काटी 4 बार, मुझे x/4 चाहिए, इसका मान निकालना मुझे, और मैं 4 को इधर भेज दिया, तो 4 से पूरा x का मान निकालो, फिर यहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं बता रहा हूँ करने तो दो पहले मुझे। तो x/4 का ही मान तुमसे पूछा था, 9 36 3 7 28 31 3 और 7
716, ये आंसर है तुम्हारा, बी ऑप्शन है तुम्हारा। और भाई ये तुम तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो ये है कि 400 का 25%, 25% 1/4 होता है तुम्हारा, ठीक है, प्लस 1260 का 35%, मतलब 35/100, प्लस 1800 का 27%, बराबर है 1020 प्लस एक्स। ठीक है, ये है, से कुछ नहीं करा इसको, ये लिख लिया। अभी तो तुम कह रहे बिगाड़ दो। तुम बोलो, तुम अगला कौन सा तुम्हारा? 34। ठीक है भाई, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना था, गुणा भाग कुछ नहीं था। एक्स का मान चाहिए, वो भी इधर लिया, जैसे काटोगे 100 प्लस ये जो कटाई तुम्हारी, सॉरी ये जो कटी तुम्हारी, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काट दोगे ये 62 बार, ठीक है, गुणा कर दो, 7 दूनी 14 ये और 7 42 43 प्लस ये दूसरी कटाई तुम्हारी। अब यहाँ 18 गुणा 7 56, 5 और 8 में 16, 16 और तुम्हारा 23, 23 और 28 4, ये आ गया, प्लस ये इधर ले आओगे तो माइनस का ये आ गया, ये x का मान है, ये तुम्हें जोड़ना है, बस जोड़ना उठाना है। अब यहाँ करोगे, कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ, 10 एक आ गया तुम्हारा 9 12, एक बचा 4 5 नहीं 4 8 9 10 बराबर x नहीं माइनस, भाई इसका मान कितना 0 आ रहा है क्या? इसका 7 है, हाँ कोई संख्या तो नहीं रखना, भूल गया मैं, टुकना। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 30 है, तो भूल तो नहीं गया। 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27, ये तो किया मैंने, गलत जोड़ दिया क्या? हाँ 7 दूनी 14, एक मिनट रुक लो, कहाँ 63, ये यहाँ गलती है, ठीक है, आपको 7 या 21 2 4 7 42, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा उसे पूछा करूंगा, तुम्हारा 7 12 और 9 10, ये माइनस करोगे 1020 बराबर तुम्हारा आएगा x, घटाओगे 7, आंसर आएगा x का मान। अब इसने पूछा रेंज कौन सी है तुम्हारी, तो ये आंसर आएगा कि ये 7 जो मान है 6 से 10 के बीच में है, ठीक है, तुम बोलो तुम्हारा कौन सा था? 36, 34 कर लोगे, ये तो आसान तुम्हारी है, ये 36वां, ठीक है। 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 157 सही 1/7, x कोई संख्या है, उसमें अगर 64 जोड़ दूं मैं तो संख्या जो हो जाती है 157 सही 1/7% हो जाती है। नहीं, संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है? अब एक बात बताओ कि मैं बताया था कि मूल संख्या में 100 होती है और तुम्हारी 157 सही 1/7 हो गई, तो कुछ ना कुछ ऐड किया तुमने, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना ऐड किया तुमने? 57 सही 1/7% ऐड किया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तुमने 64 ऐड किया है, तो इसी का मान 64 है और 100 का तुमने पूछा है, ठीक है। अगर सॉल्व करोगे 49 50 5 35 और 40, 400/7,
इसका मान तुम्हारा 64 है, और ये मान दिया है तुम्हारा 64, 400/7 का दिया है, और निकालना तुम्हें 100 का था, ये था। यहाँ से काट दोगे 2 जीरो, इससे काटोगे 16 बार, 7 6 42 और 7 7 और 11 जी। इससे सॉल्व करना कितना आएगा? मैंने तुम्हें बताया था एक बार, इसे बता दे रहा हूं कि अगर कोई संख्या है तुम्हारी, उसमें कोई संख्या है, उसमें मैंने कुछ प्लस कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप परसेंट में बात करूंगा बढ़ जाएगा। और मैंने कहा कि भाई बढ़ के स्वयं का 120% हो गया, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं तो ये 120 हो गया, तो मैंने कितना ऐड किया होगा? 20%। 100% तो मूल संख्या है, तो 20% ऐड किया है। यहाँ पे कह रहा है 157 से 1/7 हो गया, तो मूल संख्या 100% से 57 से 1/7% बढ़ गया तुम्हारा, तो यही तुमने जोड़ा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग इतना जोड़ा है परसेंट में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तुमने 64 जोड़ा है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू ही तुम्हारा 64 है तुम्हारी, ठीक है। तो इसकी इसे करोगे तो 400/7 आ गया, तो मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा एक की, तो 64 7 ऊपर जाएगा और 400 नीचे आएगा। मुझे निकालनी थी 100 की, तो 100 से गुणा कर दोगे, तो यहाँ से काटोगे तो 112 आएगा। अब चाहो तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट करो, तुम्हारी मर्जी है। आ गया? हाँ, लिख लो। सेम है, ठीक है ठीक है। देखो भाई कितने में निकली थी पीडीएफ? कितने ले लिए? 60 रुपए? 27 पेज होंगे लगभग, 13 पेज होंगे इसमें, 13 14 पेज के। इस हफ्ते हो जाएगा, आधा टैक्स तुम्हारा खत्म हो गया, आधी वो, तो आगे का जितना भी है, जितना बस सीखा ना वही अप्लाई होगा पूरे में, आगे यही सीखोगे बस। देखते क्या चल कर रहे हैं, सिंपल दिया, कंपाउंड या प्रॉफिट लॉस, मेरा कुछ ही हो सकता है, तुम जो कहोगे वो कर दूंगा मैं, ठीक है। ये करा तुम्हें 38वां, क्या किसी संख्या में, कोई संख्या है तुम्हारी, उसमें तुमने 930 ऐड की है, तो जो संख्या थी वो 444 सही 4/9% हो गई, ये बिल्कुल ना। हाँ, ये वो है तुम्हारा 38वां, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ तुमने परसेंट में कितना ऐड किया है, तो जैसी बात है 100% होता है, तुम्हारा 444 सही 4/9% हो गया, तो तुमने कितना ऐड किया है? यहाँ इतना ऐड किया है, इसकी वैल्यू ही तुम्हें ये दी है। अब बात है कि इसका परसेंट सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। अगर सॉल्व से करोगे तो या तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, 9 जो 36 और 40 4 बचा, 9 जो 36 या 40 4 बचा, और 9 3 27 31 ये आ गया तुम्हारा परसेंटेज। इसकी वैल्यू ही तुम्हें ये दी है, और निकालनी तो 100% की है, ठीक है। तो 100 की निकालनी है, तो मैं इस 100 को नहीं छेड़ूंगा, डायरेक्ट ही इससे काट दूंगा, ये लगभग तुम्हारा 3 बार जाएगा, 30 बार, और 9 इस तरह भेज दूंगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 9 3 27, ठीक है। अब मुझे क्या हमने कैसे किया था, कैसे कर लो, आंसर वही जाना है तुम्हारे लिए। कौन सा? समझ रहे हैं, टाइम इज मनी, ये तुम्हारा एक तरह से क्वेश्चन पूछा है
इसका आगे पूरा टाइप है, तो इसी यही समझ लो, वो आगे तुम और आसान आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। हो गया देखो भाई, क्वेश्चन नंबर डाल लेना जिससे कि तुम पीडीएफ में देख सको क्वेश्चन नंबर कौन सा है। यार तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तुम्हें बता देना वही वही इन्होंने पूछा है 41वां क्वेश्चन। भाई इसे ध्यान से समझ लो, तो इसका पूरा टाइप आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये कह रहा है पी का वेतन क्यू से, क्यू का 30% है, लिख देना पूरा। पी का वेतन है जो क्यू का 30% है, पहला ये बोलिए तुमसे, अधिक नहीं बोली, डायरेक्ट बोलिए 30% है, ठीक है। दूसरी लाइन ये बोली है कि क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% है, वेतन वेतन का 20% है। और तुझे पूछा है पी का वेतन आर का कितना परसेंट है, आर का कितना परसेंट है, ये पूछा बस। तो ये मैंने सबसे पहली लाइन ही बताई थी, दो चीज बताई थी मैंने तुम्हें, जैसे मैं बोला आई एक्स वाई का 20% है, ठीक है, और बताई थी एक्स वाई से 20% अधिक है, तीन आ रही थी एक्स वाई से 20% कम है। ये 3 पॉइंट बताए थे, तो यहां से निकालोगे इनका, कैसे निकालोगे, एक्स वाई का 20% है, पूछ रहा है एक्स वाई का 20% है, तो वाई तुम्हारा 100 होगा, तो ये कितना होगा केवल 20 होगा, केवल 20% है, अधिक नहीं बोला उसने। चाहो तो इसका फ्रैक्शन लोगे 1/5, तो मैं काट दूंगा तो 1/5 का रेशियो आ जाएगा, मतलब ये अगर बाई 5 है तो ये तुम्हारा एक्स है, ठीक है, नहीं तीनों नहीं लगेंगे, बता रहा हूँ केवल। और अधिक की बात करूं, 22 से 20 पर अधिक है, तो 22 अगर 5 होगा, 5 पे 1 अधिक होगा तो 6 हो जाएगा, अधिक की बात करें तो। और यहाँ पे अगर बात कर रहा है कम की, तो 22 से कम है, 5 पे 1 कम क्या कर रहा है, 5 पे 1 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे, अगर टाइप इसी पे आएगा। तो यहाँ केवल उसने परसेंट बोला है, तो मैं कहूंगा कि भाई पी और क्यू, क्यू का 30% है, अगर ये 100 है तो ये 30 होगा, रेशियो ले लूंगा तो 3/10 का आ जाएगा मेरा, ठीक है। और इसमें देखोगे क्यू आर का 20% है, 20% फैक्टर लोगोगे 1/5, तो क्यू है आर का 20% है, मतलब ये अगर 5 है तो ये 1 होगा, ये दिया हुआ कितना आ गया भाई, ये रेशियो लिखना आता नहीं है, तो वही तो बोला भाई कि पी का वेतन जो है क्यू का 30% है, अगर क्यू 100 है तो ये 30 होगा तुम्हारा। अब यहाँ कर रहा है इसमें कि क्यू का वेतन आर का 20% है, तो अगर मैं क्यू आर में रेशियो लिखूं, तो आर अगर 100 है तो ये 20 होगा, तो ये 1/5 हो गया। अब भाई यहाँ ये करना है कि यहाँ भी कर रहा हूँ, ये 3/10 है भाई, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, जब बराबर होना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बनाने के लिए मैं इसमें 10 से गुणा कर दूंगा, तो 10 50 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो रेशियो तुम्हारा आ जाएगा पी क्यू आर का 3 10 50, ये रेशियो है। अब पूछा तुमसे क्या पी, पूछ रहा है पी, आर का कितना परसेंट है, तो आर का पूछ रहा है 50 गुणा 100, उसने अधिक की बात नहीं की, सिर्फ बोला है कितना परसेंट है, तो निकाल दो, 50 से काट दोगे 2 बार, 3 दूनी 6%, कौन सा बता लो भाई, कौन सा, तो लिख लो भाई, लिख लो।
भाई ये इस पे ध्यान रखना कि ये तुम्हारा प्रॉफिट लॉस में बहुत काम आएगा ये, क्योंकि आधे ज़्यादा मतलब पूरे प्रॉफिट लॉस में काम आएगा ये चीज़ें, ये जो लिखने में। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। भाई कौन सा लिख दिया मैंने, लिख दिया। लो भाई, तुमसे कह रहा है 43 के भिन्न है तुम्हारी एक, हमने x बट्टे वाई मान लिया। ये कह रहा है अंश में 60% बढ़ा दिया, मतलब ये तुमने 160% बढ़ा दिया। तो मतलब 60% बढ़ा दिया तो 160 हो गया तुम्हारा। हर में कह रहा है कि 45% बढ़ा दिया तो ये 140% हो गया तुम्हारा। तो परिणामी भिन्न तुम्हारी 16/63 आ गई। तो मूल भंग में पूछ रहा है भाई, तो परसेंट से परसेंट कटाई तुम्हारी, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 कट जाएगा तुम्हारा, चाहो तो 16 से काटोगे 16, 14 उधर जाएगा तो x बट्टे बाई 14/63 ये होगा। 7 से काट दोगे 2 बार, 7 से काट दोगे 9 बार, मूल भिन्न तुम्हारी ये है। ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट मेथड ये बताया था कि कभी भी भिन्न पूछे, परिणामी भिन्न तुम्हारी ये है 63। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जो वृद्धि कर रहा है कमी कर रहा है वो रिवर्स कर देना, अंश की हर में, हर की अंश में, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रिवर्स हो जाएगी तुम्हारी। तो ये कह रहा था कि अंश में 60% वृद्धि तो 60% की वृद्धि, हर में 40% वृद्धि तो हर में 40% वृद्धि, रिवर्स कर दिया मैंने। बस डायरेक्ट पढ़ाई भिन्न आती है तुम्हारी, मूल भिन्न आती है तुम्हारी। यहाँ से करो ये कट जाएगा 0 0, 16 16 कट जाएगा, 7 से काटोगे 2 बार, 7 से काटोगे 9 बार। ये मैं डायरेक्ट बताया था तुम्हें कैसे कर लेना, ऐसे कर लो तो। अगर तुम्हारा कौन सा है 46 और 47 दोनों बना दिया मैंने, पहले प्रोसेसर याद नहीं। सवाल की लेंथ देख के डर लग गया तो सवाल करने से तो नहीं लगा। ठीक है, लिख लिया, लिखने भाई वो लिखने जो है बेसिकली तुम जी। और सवाल बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बेसिकली तुम्हारा सवाल नंबर सिस्टम का है, ठीक है, बस पर नंबर सिस्टम का परसेंट में दे दिया तो यहाँ बता दो तुम्हें, ठीक है। भर दो तुम्हारा सवाल है 46। देखो देखो ये भाग्यवाद कर रहा है, तुम्हें इतना पता होगा कि ये अगर भाज्य है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है तुम्हारा, और नीचे आता है शेषफल तुम्हारा, ये होता है, याद होगा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे तो पूछ रहा है भाग के एक प्रश्न को हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के मूल रूप से, जो मूल रूप संख्या है लेनी थी जो मूल भाज्य से 10% अधिक है। कुल मान के है
उसने जो भाज्य है लेना तो 10 था, उसने सॉरी 100 लेना था, 110 ले लिया उसने, कुल मान के 10% अधिक ले लिया। चाहो तो 10 से 11 कर सकते हो, कोई बात नहीं पड़ता तुम्हारा, ठीक है। तो कह रहा आगे, तो गलती से उसकी गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक है। ये तो भाज्य था तुम्हारा, ठीक है। भाजक में उसने गलती कर दी, भाजक भाजक में कह रहा है 25% अधिक ले लिया, चाहो तो 100 125 ले लोगे, ठीक है। चाहो तो छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 और शेषफल 10 है, वही 0 है, जीरो। भागफल कह रहा है जो भागफल है वो सही तुम्हारा 25 है और जो शेषफल है वो 0 है। तो यह मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया? मतलब सही ये था, जब उसने गलती की तो क्या वो आया तुम्हारा, ये पूछ रहा है केवल। सही तो ये आना था तुम्हारा सही। अगर ये सही संख्या थी हमारी, उससे भाज्य तुम्हारा 100 ले जाता, 110 ले लिया, यहाँ से भाज्य 100 ले जाता, 125 ले लिया उसने। तो सही के अकॉर्डिंग ये अगर तुम्हारा सही है, ये उसने गलती से ले लिया, तो वही सही के अकॉर्डिंग ये डाटा था तुम्हारा, तो गलती के अकॉर्डिंग पूछ रहा है भाई क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब भाई एक काम करो, अब यहाँ पे डाटा लिखो, ये मैं इसे फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, जीरो हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ 5 से काट दोगे 4 और 5 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरा सही डाटा ये था, ठीक है, सही डाटा लूंगा तो भाज्य 10 के रेशियो में ये तुम्हारा 4 है, ठीक है। तो गलती के बाद क्या होगा, तो कुल मान के यहाँ से ये निकाल लो कि भाज्य है कितना तुम्हारा, ठीक है। एक मिनट को कुछ दे तो नहीं रहा इसमें, ठीक ठीक कुछ नहीं दे रहा, सही रहा है। अब देखो यहाँ पे भाज्य तो दिया है हमारे को 10 है, 10 के लिया 11 है। अगर मैं यहाँ से इसका मान निकाल लूँ, इसका वो यहाँ इसका 10 का दिया है तो क्या कर निकाल लूँ, कुल मान के जब भाज्य बताओ मुझे, ये भूल जाओ, ये बताओ भाज्य कितना आएगा, सही हटा दिया। ये कह रहा था किसी भाग करना था, भाग भाजपल। अब बताओ मुझे यहाँ भाज्य बताओ, अगर भाज्य निकालोगे 100 आएगा, ठीक है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल दिएगा। ये तुम्हें 25 दिया हुआ है, ये तुम्हें 0 है तुम्हारा, और भाजक तुमने 4 निकाला है, ठीक है। तो इसको किसी के अकॉर्डिंग निकालोगे तो भाज्य तुम्हारा कितना आएगा 100, यहाँ 100 आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, 100 है। लेकिन यहाँ कितना दिया है 10, 10 की वैल्यू 100 है तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी 110। अब पूछ रहा है कि इस 110 जो है तुम्हारा, 10 की वैल्यू 100 है तो 11 कितनी होगी, 110 होगी। पहले ध्यान से सुनो, ठीक है, ये तुम्हें याद, एक मिनट बता रहा हूँ भाई, 2 मिनट रुक लो, बस सुन लो पहले मेरी बात। भाग करना था हमें, उसने गलती से क्या कर दिया, यहाँ भी गलती कर दी उसने। हमें भागफल और शेषफल एक्यूरेट दिया है कि भागफल हमारा 25 है और शेषफल हमारा ये है। अब गलती ये की उसने कि भाजक की जगह उसने 10% अधिक ले लिया, 100 110 कर लो, 10 11 कर लो, फ्रैक्शन में लिखना है तुम्हें, ठीक है। भाजक में उसने 4 से 5 लेकर 25% अधिक ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से ये तो 25 दिया है, ये 0 दिया है, भाजक मैंने 4 मान लिया क्योंकि मुझे भाग इसमें करना है, ठीक है। तो मैं अगर मान लूँ 4 मान लिया मैंने, 4 के अकॉर्डिंग 25 0 4 में भाज्य कितना आएगा भाई, 25 चौका 100 प्लस 0 100 ही आएगा, सही आएगा भाई, यही तो होता है हमारा भाजक गुणा भागफल पर शेषफल, ठीक है। तो तुमने तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने कितना निकाला 100, भाज्य तुमने यहाँ कितना लिया है
10 10 लिया था। तो 10 की वैल्यू कितनी है 100, तो 11 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10। कुल मान क्या है, अगर तुम भाज्य ये लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसने भाज्य जो है 100 लिया था, लेना था, ले उसने 110 ले लिया है। तो यही कह रहा है कि जब उसने 110 लिया तो भाजक क्या था, तूने 5 लिया था तूने, तो 5 भाजक लेगा, तो भागवा कितना आएगा ये पूछा है तुमसे उसके बाद। अब इससे भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा 22 बार, शेष में कितना आएगा 0, तो भाजक कितना आएगा, तो भागवल 22, ये था केवल। अब आया कि नहीं आया, डाटा तुम यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो जाएगा, आंसर वही आएगा तुम्हारा। मैं 100 ले लेता, एक ले लूँ, मेरी मर्जी है। यहाँ अगर मैं चेंज चाहूँ 100 ले लूँ 120 ले लूँ, मेरी वो है, तो यहाँ वही लेते, यहाँ मैं समझा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आज तुम्हारा 4 लिया था, 5 लोगे, 100 लेते तो यहाँ 125 120 125 आ रहा तुम्हारा। हाँ एक बात 2 पूछ लो। तरीका कैसे हुआ था इसको करने का? मैं जो बोल दूं मेरी रिपीट करती तो वो सामने हो जाता, दिमाग खराब करता बस नहीं हो। तो मेरा मैं तो आदत से पूछ रहा हूँ। अरे भाई तो तुम लोग आपस में करके मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, मैं तुम्हें पूछने बता रहा हूँ, बस काफी है। मुझे ये बताया कि दिमाग से ऊपर निकल गया वो तो याद रहे। अरे तुम्हें आगे नहीं आ गया, तो दिमाग से नहीं निकला, समझ में तो आया, पर ये बताओ तरीका नहीं क्या है? तुम्हें आ गया भाई, तुम्हें आगे नहीं आ गया, शांत रहो। मैंने पहले ही कहा था तुमसे ये वाला और अगला वाला नहीं, सवाल रोज टफ है, टफ नहीं है भाई, बड़े हैं, ध्यान से करना, लेकिन तुमने साथ उस समय ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे बिगाड़ दूँ, एक मिनट बिगाड़ दूँ, अभी उतार लिया, ठीक है, ये दोबारा लिख रहा हूँ इसको साफ साफ, ठीक है। तो ये करा था, उसने जो सही डाटा लेना था और उसने गलत ले लिया, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ले लिया। जो उसने कहा था भाज्य उसने 10% अधिक ले लिया था, 10 लेना था, उसे 11 ले लिया उसने। और जो भाजक है तुम्हारा उसने 4 की जगह 5 ले लिया। भाई मैंने सिर्फ रेशियो लिया है अपने अकॉर्डिंग, चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो इसके अकॉर्डिंग जो सही डाटा दे रहा था वो कि भागफल तुम्हारा जो है वो तुम्हारा दिया था 25 और शेषफल जो है तुम्हारा वो 0 था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग तुमसे पूछ रहा है कि अगर तुम्हारा भाज्य तुम्हारा 11 का मल्टीपल है और तुम्हारा भाजक तुम्हारा 5 है, तो भागफल कितना आएगा ये पूछ रहा है। अब भाई ये निकालने के लिए तो यहाँ का भाज्य तुम्हारे पास होना चाहिए, तो यहाँ से देखें भाजक अगर हमारा 4 है तो भाई भाज्य कितना आएगा 25 चौका 100। तुमने देखा भाजक तो भाई भाज्य तुम्हारा 100 है, तुम्हारे अकॉर्डिंग 10 था, 10 की वैल्यू कितनी आई है 100, अगर ये 100 है तो ये 110 होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अगर तुम्हारा भाज्य तुम्हारा 110 है, 5 से भाग करोगे, क्योंकि यहाँ चेंज किया यहाँ नहीं किया है, 5 से भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा, 5 से भाग करोगे तो भाई 22 बार जाएगा तुम्हारा, ये आएगा, और शेषफल 0 है तुम्हारा, ये था केवल। लिख लो आराम से लिख लो, इतना लिखना था बस। भाई देख लो, मैंने बिगाड़ा नहीं भाई, देख लो। बोला था कि भाजक उसने 25% अधिक ले लिया, ठीक बोल रहा है, तो भाई 25% अधिक मतलब क्या है 1/4, 4 अगर था तो उसने 1 अधिक ले लिया, तो कितना लिया 5, तो इधर से लिख दिया था मैंने डायरेक्टली। और जो भाज्य था वो 10% अधिक लिखा था,
ये 25 पता दे लिखा था, तो वही धीरे से लिख दिया मैंने। ठीक है, 47 क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैं वीडियो में तुम्हारी आवाज, तुम लोगों की आवाज ऐड नहीं करता रहता हूँ बस। तीन आ चुकी हैं, 3 आ चुकी हैं, नहीं 2 क्लास की थी। एक वीडियो, पहली वीडियो जिसमें आवाज़ फफड़ा रही थी, तो वो नहीं डाली मैंने, उसकी जगह पर पुरानी वीडियो थी ना मेरे पास, वो मर्ज करके मैं वो डाल दी मैंने। नहीं, अगर ऐसा ना एडिटिंग ढंग से हो नहीं रही है मेरे से। देख लिए, देखिए अब कुछ दिनों बाद देख रहा हूँ, मैं एडिटिंग और करना सीखूंगा, तो उसमें क्वेश्चन भी ऐड करने हैं मुझे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। यही आती है, अलग से कौन सी आएगी, रिकॉर्ड किसके लिए कर रहा हूँ मैं। बस इतना है कि अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालता हूँ, तुम्हारा पीडीएफ बोल भी देता हूँ, सवाल कर लेते हो, लेकिन कुछ एडिटिंग करके सवाल लिखा भी जाएगा, या तो नीचे लिखा, क्वेश्चन होगा नीचे लिखा है, ठीक है, कोई नीचे नहीं लिखता, मैं ऊपर लिखा हूँ ज़्यादातर, या तो ऊपर ऊपर क्वेश्चन आएगा, साइड से आएगा, कुछ दिनों में कर दूंगा वो भी। कुछ दिनों में ये सवाल था, ये सवाल की पूरी तुम्हें क्वेश्चन लिखा आएगा बाकायदा, तो क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है जी। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो फोन में करता हूँ। देखो नहीं भाई, मेरे पास था, है, लेकिन खराब है लेकिन खराब है। देखो 47 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो होता क्या है, कभी कभी सब तुम्हारे साथ ही हो जाए, ये कह रहा है, वह तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा फिर ना हो, बदल के ना हो। ये कह रहा है अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, जो वेतन है उससे 29% बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन टाइपराइटर की त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप कर दिया। मतलब करना था उसे 29%, देख मतलब उसे करना था क्या 29% का। अगर मान लो उसका 100 इनकम थी, आय थी, उसने 129 करनी थी, ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या किया, उसने 57% अधिक, मतलब 157 टाइप कर दिया, गलती टाइपराइटर की है, ठीक है। अब बड़े 129 से 157 मिलेगा, मतलब अधिक मिलेगा तुम्हें, और नया वेतन सिर्फ बन गया, ठीक है। अब 157 हिसाब से वेतन आएगा। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने तक संबोधित वेतन मिला, मतलब जो वेतन मिल रहा है इसके हिसाब से 3 महीने तक मिला उसे। अब कह रहा है अगर पिछले महीने में से उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट लिया जाए, यदि कटौती के बाद उसके चौथे महीने वेतन के रूप में 9,000 रुपये मिले, तो उसका वास्तविक वेतन ज्ञात करें। कुल मान के वास्तविक कौन था तुम्हारा 129। तो अब तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये ऑप्शन है। अगर डायरेक्ट एग्जाम करना है तो पूरा सॉल्व हो जाए, पूछ रहा है वास्तविक कितना है 129 है, मतलब कुछ वैल्यू निकालोगे फिर मल्टीप्लाई, इसमें कोई रेशियो तुम्हारा, तो जैसे एक जो भी आंसर आएगा 129 का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा इंटीरियर पे होता ही है, प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं किसी से। तो जो भी आंसर होगा 129 का मल्टीपल होगा, तो चाहो तो चेक कर सकते हो 129 का कौन सा मल्टीपल है डायरेक्टली। तो जिसका देखोगे तो इसका मल्टीपल ये है, दुगुना, 200 गुना है, तो इसका आंसर ये है। एक तरीका कि डायरेक्ट चेक कर सकते हो 129 का कौन सा मल्टीपल है, क्या तरीका तुम्हारा। आइए बताओ 129, पूरा सॉल्व करो इसे, 129 मिलने थे, मिल कितने 157, तो कितना अधिक मिल रहा है 28, लिख देना तुम्हारे कहने पर, ठीक है। और 3 महीने तक बराबर प्रॉपर उसे मिल रहा है, तो उसे मिल सकते हैं 60-84, मतलब उसे 84 रुपये 3 महीने में एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है 3 महीने बाद पता चल गया गलती हुई है, तो उसने चौथे महीने के वेतन में उसने ये गलती करे पैसे काट लीजिए, एक्स्ट्रा पहुंचे हैं भाई, चौथे महीने में तुम्हें 129 सही ये था तुम्हारा, अब पैसे काटे इसमें से काटेगा, तो 84 मिले हैं वही काटेगा इसमें से, तो 84 काटने के बाद उसके पास कितना आया 545, इतना आएगा, क्यों गलती से काट दी इसने। अब कह रहा है क्या उसके पास काटने के बाद उसके पास 9,000 रुपये आए, 45 की वैल्यू 9,000, एक की वैल्यू निकालोगे
तो कितनी जाएगी 200। पूछा है सही वेतन क्या था 129, तो 129 की वैल्यू निकालोगे तो 129 गुणा 2, ठीक है, तो तुम्हारा 25,800 ये था। हो गया। कल लिखो दोबारा बता दे रहा हूँ इस बार। सर आप लिखवा लेंगे फिर आप थोड़ा धीरे बोला करो, फिर पूरे हो जाता है सर, आप थोड़ा ऐसे बोल जाते हैं। इतना तो धीमे बोलता हूँ मैं, तो कोशिश करूँगा और धीमे बोलूँ, ठीक है। चिपक खा रहा है सालों को आ रही है। हम पानी करेंगे लगता है दवा दवा देखो वो तो कुछ सराउंड कर दो कितना पानी करेंगे इतना ही लिखा थे। नहीं सर पी लो आप वैसे मेरे पानी पीते हो जितना लेके आते जितने लौटा के लेके आते हो पानी ज़्यादा ज़्यादा पिया करो। मैं पानी पीने पड़ेगा सर और पी लेना इसमें पी लेना हाँ सर रुक एक जाइए। मिनट भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने बिगाड़ा भी नहीं है मैंने। तो भाई मैं सवाल को बिगाड़ूं तब तुम कह सकते हो भाई रुक जाओ, लेकिन मैं तो खड़ा हुआ ही, मुझे दिख रहा है कि तुम्हें लिख रही है, तो मैं क्यों बिगाड़ रहा हूँ यार। सर मैं 44 तक ही हो पाए थे सर, कल मैं आज और कल लाऊंगा सर, फिर टाइम नहीं मिल पाया था। तो वो भाई बाद में कर लेना। तुम्हारी आ गई है। सर दोबारा समझाना। तो ये क्या था भाई, कुछ इनकम थी, जितनी भी इनकम थी उसका 29% बढ़ना था, एक गलती से 57% बढ़ा दिया। तो मैंने मान लूं कि अगर इनकम 100 थी तो होनी तो 129 थी, क्योंकि 29 पे बढ़नी थी, लेकिन टाइप राइटर की गलती से उसने 57% बढ़ा दी, मतलब उसने 147 कर दिए, तो 57 कर दिए, तो जाहिर सी बात है तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। अब एक गलती से तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो कुछ में मिल रहा है तुम्हें, जब गलती का एहसास होगा तो जो तुम पे पैसा एक्स्ट्रा पहुंचा है वापस ले लेंगे या फिर अगली सैलरी में काट लेंगे। तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें एक महीने में 28 रुपये जा रहे हैं यूनिट, 3 महीने बाद उन्हें एहसास हुआ है, मतलब 3 महीने मिलते रहे तुम्हें, मतलब तुम्हें 84 रुपये प्रॉपर मिल रहे हैं 3 महीने तक। 3 महीने बाद उन्हें एहसास हुआ कि भाई गलती की है, तो वो गलती सुधारेंगे तो अगली इनकम में वो काट लेंगे। तो 129 तुम्हारी इनकम थी, 84 रुपये एक्स्ट्रा पहुंची है तो काट लेंगे, तो 84 काटने के बाद जो बचेगा वो तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा केवल 45 रुपये। और क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे पास काटने का केवल 9,000 रुपये बचे इनकम गई है, तो 45 की वैल्यू 9,000, तो एक की वैल्यू 200, इनकम थी तुम्हारी 129, तो 129 की निकालोगे 200 गुणा 129 तो 25,800 रुपये, इतनी इनकम तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी ना, इतनी थी तो मान के। अब आगे बोलो तुम। 68 डायरेक्ट 68 पे, सॉरी ठीक है, एक मिनट। सर मेरे कर नहीं पाएंगे, मैं तो तो 44 तक कर पाए भाई थे। तो आगे कर लेना, अब तुम्हारे नहीं हुए हैं तो इनको भी ना कर रहा हूँ, ये तो गलत बात है भाई। शांत हो, नहीं आए तो सर कोई बता देगा। देखो ना आए तो भाई वीडियो को दोबारा चालू कर लेना और देख लेना इसमें, ठीक है, वीडियो में देख लेना तुम, और उसके बाद भी कुछ कमी रह जाए तो पूछ लेना। और ये मैं कहता मोबाइल नहीं है, देखो ये कह रहा है तुरुज का आधार में 40% वृद्धि कर दी गई, तो ऊंचाई में कितने परसेंट बढ़ाई जाए ताकि वृद्धि क्षेत्रफल में 60% हो जाए। तुम्हारा डिपेंड करता है क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है तुम्हारा। अब कह रहा भाई कि ये तुम्हारा एरिया है, उसने बेस में वृद्धि कर दी 40% की, तो एरिया में 60% वृद्धि हो गई, तो जाहिर सी बात है भाई एरिया में ज्यादा वृद्धि हो रही है तो ऊंचाई में भी कुछ ना कुछ वृद्धि की होगी। तो वही पूछ रहा है कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो मैं डायरेक्ट कहा था कि फाइनल रिजल्ट बाद में लिखना है। बेस में 40% वृद्धि मतलब 140 हो गया, क्षेत्रफल 60 में बढ़ गया था 160 हो गया, ये तुम्हारा हाइट में रेशियो डायरेक्ट निकल आएगा, डायरेक्ट बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, 2 से काटोगे 7 और 8, एक बढ़ा है 7 पे गुणा 100,
परसेंट निकालोगे 14 सही 2/7%, मतलब इतना बढ़ जाएगी। हो गया सवाल। इसके तो मैंने कई तरीके बताए थे, फिर कैसे नहीं हुआ? निकल आएगा, फॉर्मूले से निकल आएगा। तुम चाहो तो 40 प्लस एक्स प्लस 40x/100 बराबर 60, इससे भी निकल आएगा तुम्हारा। रेशियो लगाओ उससे भी निकलेगा 40 का। फाइनल एंड एरिया कितना बड़ा? 60%, 60 किलो कर दिया हमने। अब सर जी 75 सर मुझे आइडिया नहीं लगे सर 2% रहेगा, जनरली निकालो 9 बज गए 75 और 76 दोनों। और मैं अब एक 79 और डाल दूं बस। हां 75 तो है ना, मतलब मुझे लग रहा है सर बिगाड़ने का फॉर्मूला बताइए। विकट तुम्हारा किसी पूछा वर्ग में होता है √2r या √2a, ए भुजा में होता है। √2a आ रहा है, a पावर 1 आ रहा है, इसका मतलब है जो भुजा में वो बदला होगा वही तुम्हारा विकर्ण में होगा तुम्हारा। ठीक है, लिख लिया ये कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो गई। तुम्हारा 75वां क्वेश्चन है, 19% की कमी हो गई, मतलब 100 से 81 हो गया। ठीक है, एरिया। अब तुम्हें एरिया पता होना चाहिए कि ये r² होता है, सॉरी दो बार बदलाव किया होगा ए। ठीक है, तो जैसे कहता है ये किसी स्क्वायर होगा, ठीक है 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, इसका मतलब है जो भुजा होगी 10 से 9 हुई होगी। ठीक है, और विकर्ण निकालना है तो √2a होता है, ये कांस्टेंट कट जाएगा, ये भुजा मतलब भुजा, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, मतलब जो भुजा में बदलाव आएगा वही विकर्ण में भी बदलाव आएगा, बताया था। तो यहाँ पे दिख रहे हैं भुजा 10 से 9 हो गई, 1/10 कम हुई है, 100 पे चेंज करोगे तो कह सकते हैं 10% कम हुई है। अगर भुजा 10% कम हुई है, इसका मतलब है उसका विकर्ण और परिमाप भी 10% कम होगा। ठीक है, क्योंकि विकर्ण तुम्हारा √2a और परिमाप तो निकालोगे 4a, बात हुई पड़ेगी, तुम्हारी पावर 1 है। और कौन सा 76 होता ना है, तो 76 में क्या 3 रेशियो हैं, बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो लिख लेना भाई भाई ये था 100 से 181 हुआ था, ये एरिया था, तो ये तुम्हारा 10 का स्क्वायर था, ये 9 का स्क्वायर था, तो भुजा निकालोगे पावर 1 तो रूट कर दोगे, यही था। तो वही इतना ही, थोड़ा फास्ट लिखो, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 76वां क्वेश्चन तुम्हारा, लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि और ऊंचाई में 50% की कमी है। ठीक है, अब यहाँ ये तुम्हारा 75वां था। हाँ 75वां था तुम्हारा, ये 19% की कमी हो जाती है क्षेत्रफल में, तो 19% की कमी हो जाएगी तो 100 से 81 रह जाएगा, कमी का रास्ता में घटा दोगे। ठीक है, वृद्धि में जोड़ देते हैं, तो 19 घटा दोगे तो 81 रह गया। और क्षेत्रफल तुम्हारा वर्ग का a² होता है, आयतन का है LBH, नहीं गुणा होता है तीनों का जी। ठीक है, अब यहाँ पे निकालोगे तो तीनों बदलाव किया है। ठीक है, तो अब तीनों का रेशियो लगा सकते हो या दो का लगा सकते हो, इन दोनों का लगाओगे तो 50 + 6 मतलब 56% बढ़ गया। अब इन दोनों लगा दो, ठीक है, इन दोनों लगाओगे तो 56 - 50 - 56 × 50/100, यहाँ घटाओगे 6 बचेगा, -50 दूनी, इससे काटोगे 28। ठीक है, हाँ -28, तो यहाँ करोगे तो 22% की बेसिकली कमी हो जाएगी। यार मेरा क्वेश्चन खो गया, मैं 75 पर, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका ये लगा सकते हो तुम कि 20% वृद्धि है, 20% 1/5, 5 से 6 हो गया, 30 वृद्धि हो रहा है, 10 से 13 होगा, 50% कमी, मतलब 2 से 1 हो जाएगा, जहाँ कुछ गलती है 13 जाएगा ये है। अब उसे गुणा कर सकते हो, कितना हो गया 100 और तुम्हारा 78, तो कितनी कमी 22 की 100 पर गुणा 100, इसे कट जाएगा, कितना बचेगा जी, कौन सा भाई तुम मतलब इतने लिखा ही नहीं था। 79 है तुम्हारा, देखो कौन सा, दो तरीके थे, एक यहाँ से किया था, एक ये रहा तुम्हारा, कौन सा लगाना है बताना है। देखो ये कह रहा है तुम्हारा वॉल्यूम, तुम्हारा बोल सकते हैं आयतन, घनाभ की बात कर रहा है तो होता है LBH, तीनों मल्टीप्लाई, ठीक है। अब तीनों बदलाव ये कर रहा है कि 20% यहाँ बढ़ा दिया उसने, 30% यहाँ बढ़ा दिया उसने, 50% कम कर दिया यहाँ पे उसने, ठीक है। अब भाई मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, ये मैंने बताया था 2 का तुम्हें, ठीक है, और 3 का भी बताया था मैंने तुम्हें, याद हो तो तुम 2 का 2 का लगा दो, पहले इन दोनों में लगा दो, जो रिजल्ट आ जाए फिर इन दोनों में लगा देना, बात वही पड़ेगी तुम्हारे लिए, या रेशियो लगा देना। अब इन दोनों लगाओ, दोनों का योग करोगे 50 प्लस इन दोनों गुणा करोगे कितना होगा 600, भाग करोगे 100 से कितना आएगा 56, तो मान ये 56 आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इन दोनों में लगा दो 56, चिन्ह मतलब कम कर रहा है तो -50 माइनस 56 गुणा 50/100, यहाँ घटाओगे 6 बचेगा, -50 दूनी, इससे काट लोगे 56 से 28, तो माइनस का 28 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 22%, मतलब कमी तुम्हारा। अब यहाँ से करोगे 20% कितना होता है 1/5, मतलब 5 से 6 हो गया, 30 हो गया 3/10, मतलब 10 से 13 हो गया, 50% 1/2, यहाँ कमी कर रहा है 2 पे 1 की कमी करेगा तो 2 1 हो गया, कमी कर रहे हैं यहाँ पे। अब गुणा करोगे भाई 5 10 10 गुणा 10 100, 13 78, कह सकते हैं एरिया तुम्हारा 100 से 78 हो गया, तो कितना कम हो गया 22, और 100 पे हो रहा है 22%, वो भाई कल पूछने टाइम हो गया था, ठीक है। तो तुम्हारा 75वां क्वेश्चन है, ये था में वॉल्यूम LBH जो भी हो तुम्हारा, ये कह रहा है वॉल्यूम बदलना नहीं चाहता, 2 रेशियो बदले हैं उसने, ये ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बदला पूछ रहा है, तो बताओ अगर ये फिक्स है L और B का रेशियो है H के रिवर्स हो जाएगा, ये है, इन दोनों पहले निकाले ना, उसका रिवर्स कर देना, H का मान आ जाएगा, ठीक है ना। आइए तो मुझे पूछना दोबारा बता दूंगा तुम्हें, ठीक है।